नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक जादुई कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है जादुई जंगल की खोई हुई चमक। एक बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के बीच एक जादुई जंगल था। इस जंगल का नाम चमकवन था क्योंकि यहाँ के पेड़, फूल और यहाँ तक कि हवा में भी हल्की सी चमक थी। चमकवन की हर पत्ती पर, हर फूल पर एक सुंदर सुनहरी आभा हमेशा बनी रहती थी। यह चमक जंगल की जीवन ज्योति के कारण थी, जो जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक चमकीले फूल में रहती थी। दृश्य एक, लीला और चीकू का परिचय। चमकवन के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां लीला नाम की एक प्यारी और जिज्ञासु लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। लीला का सबसे अच्छा दोस्त चीकू नाम की एक शरारती गिलहरी थी। चीकू हमेशा लीला के कंधे पर बैठता या उसके सिर पर कूदता रहता था। हर सुबह लीला और चीकू जंगल की जादुई चमक का आनंद लेने के लिए बाहर निकलते थे। वे रंग बिरंगे फूलों के बीच खेलते, तितलियों का पीछा करते और मीठी मीठी हवा में सांस लेते थे। चमकवन लीला के लिए किसी सपने से कम नहीं था, जहां हर दिन एक नया रोमांच उनका इंतजार करता था। उसकी मुस्कान जंगल की चमक से भी ज्यादा उज्जवल थी। दृश्य 2, जंगल में अंधकार की शुरुआत। एक दिन जब लीला और चीकू अपनी सुबह की सैर पर निकले तो उन्होंने देखा कि जंगल का एक हिस्सा अजीब सा फीका पड़ रहा है। जो पेड़ कल तक हरे भरे और चमकीले थे, वे अब मुरझाए हुए और उदास दिख रहे थे। उनकी जादुई चमक गायब हो रही थी। फूलों के रंग उड़ गए थे और हवा में वो मीठी सुगंध भी नहीं थी। लीला और चीकू एक दूसरे को देखकर चिंतित हो गए। चीकू लीला ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो जंगल को क्या हो रहा है। ये तो अपनी चमक खो रहा है। चीकू ने भी अपनी छोटी छोटी आंखों से देखा और डर के मारे अपनी पूंछ हिलाने लगा। दृश्य 3, मीठी भालू से मिलना। अपनी चिंता दूर करने के लिए लीला और चीकू जंगल की सबसे बुद्धिमान प्राणी मीठी भालू के पास गए। मीठी एक बड़ी लेकिन बहुत कोमल और शांत स्वभाव की भालू थी, जो हमेशा जंगल की सभी समस्याओं का हल जानती थी। लीला ने उसे जंगल की मुरझाती हालत के बारे में बताया। मीठी आंटी, चमकवन की चमक कहाँ जा रही है? लीला ने उदास होकर पूछा। मीठी ने ध्यान से सुना, फिर गहरी सांस ली। प्यारे बच्चों, उसने कहा, यह कोई मामूली बात नहीं है। लगता है हमारी जीवन ज्योति कमजोर पड़ रही है। यह जंगल के जीवन का स्रोत है। दृश्य 4, जीवन ज्योति की खोज। मीठी भालू ने बताया, जीवन ज्योति जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ सूर्य पर्वत की चोटी पर एक चमकीले सुनहरे फूल में रहती है। इसे टिमटिमा परी नामक एक नन्ही परी सदियों से देखभाल करती आ रही है। अगर जीवन ज्योति की चमक कम हो जाए तो पूरा चमकवन अपनी शक्ति खो देगा। हमें वहां जाकर देखना होगा कि क्या गलत हुआ है। लीला और चीकू ने तुरंत अपनी साहसिक यात्रा के लिए हाँ कर दी। हम तैयार हैं, मीठी आंटी, लीला ने उत्साह से कहा। हमें अपने चमकवन को बचाना होगा। चीकू भी अपने सिर पर हांफते हुए कूदने लगा, जैसे कह रहा हो, चलो चलो। दृश्य 5, पहली बाधा, कांटों भरी झाड़ी। सूर्य पर्वत की ओर बढ़ते हुए उनका पहला रास्ता एक घनी कांटों भरी झाड़ी से होकर गुजरता था। झाड़ी इतनी ऊंची और तीखी थी कि कोई भी आसानी से पार नहीं कर सकता था। लीला थोड़ी डर गई। ओह, ये कांटे कितने नुकीले हैं, उसने कहा। तभी चीकू, जो अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता था, आगे बढ़ा। अपनी छोटी छोटी पंछियों से उसने कुछ कांटों को हटाया और झाड़ी के बीच से एक छोटा सा रास्ता ढूंढ लिया। देखो लीला, उसने चहकते हुए कहा, यहाँ से जा सकते हैं। लीला और मीठी ने चीकू की मदद से सावधानी से झाड़ी पार की। शाबाश चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया, लीला ने मुस्कुराते हुए कहा। दृश्य 6, दूसरी बाधा, बहती नदी। कांटों भरी झाड़ी पार करने के बाद वे एक चौड़ी और तेज बहती नदी के किनारे पहुंचे। नदी में पत्थर फिसल रहे थे और उसका बहाव बहुत तेज था। इसे पार करना मुश्किल लग रहा था। अब हम कैसे करेंगे? लीला ने पूछा। मीठी भालू ने मुस्कुराया। चिंता मत करो बच्चों, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मीठी ने पास खड़े एक बड़े मजबूत पेड़ को धक्का दिया।
पेड़ धड़ाम से नदी के उस पार गिरा और एक मजबूत पुल बन गया। वाह मीठी आंटी, आप तो सचमुच बहुत ताकतवर हैं। लीला और चीकू ने खुशी से ताली बजाई और तीनों सावधानी से पुल पार करके नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दृश्य 7, टिमटिमा परी से मुलाकात। लंबे और थका देने वाले सफर के बाद वे आखिर सूर्य पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां उन्हें जीवन ज्योति का चमकीला फूल दिखा, लेकिन वह पहले जैसा चमकीला नहीं था। उसकी चमक फीकी पड़ गई थी और वह मुरझा रहा था। पास ही एक नन्ही सी टिमटिमा परी उदास बैठी थी, उसके पंखों की चमक भी कम हो गई थी। टिमटिमा परी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? लीला ने धीरे से पूछा। परी ने अपनी आंसू भरी आंखें उठाईं और फुसफुसाकर बोली, धुंधला जादूगर ने जीवन ज्योति की सारी चमक चुरा ली है। उसने इसे अपने अंधेरे घर में कैद कर लिया है। दृश्य 8, धुंधला जादूगर का घर। टिमटिमा परी ने उन्हें धुंधला जादूगर की गुफा का रास्ता बताया। वह गुफा सूर्य पर्वत के दूसरी ओर एक घने और हमेशा अंधेरे में डूबे जंगल में थी। लीला, चीकू, मीठी और अब टिमटिमा परी भी उनके साथ थी। वे सब सावधानी से जादूगर की गुफा की ओर बढ़ने लगे। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी उदासी और ठंडापन महसूस हुआ। गुफा का द्वार काला और डरावना दिख रहा था। क्या हम अंदर जाएं? चीकू ने डरते हुए पूछा। लीला ने हिम्मत जुटाई। हमें जाना ही होगा चीकू, अपने चमकवन को बचाने के लिए। दृश्य 9, जादूगर से बातचीत। जैसे ही वे गुफा के अंदर घुसे, उन्हें धुंधला जादूगर अकेला और उदास बैठा मिला। उसके चारों ओर जीवन ज्योति की फीकी चमक थी, जो गुफा को बस थोड़ी सी रोशनी दे रही थी। जादूगर की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जादूगर ने अपनी भारी आवाज में पूछा। लीला ने हिम्मत करके कहा, हम चमकवन को उसकी चमक लौटाने आए हैं जादूगर अंकल। आपने जीवन ज्योति क्यों चुराई? जादूगर ने आह भरी और बोला, मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। मेरा घर हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। मुझे लगा कि इस चमक से मेरा घर रोशन हो जाएगा और मैं अकेला महसूस नहीं करूंगा। दृश्य 10, जादूगर को समझाना। लीला ने जादूगर की बात ध्यान से सुनी। जादूगर अंकल, उसने प्यार से कहा, आप अकेले नहीं हैं। आप अकेलेपन से बचने के लिए रोशनी चुरा नहीं सकते। असली खुशी दूसरों के साथ रोशनी बांटने में है, दोस्ती में है। मीठी भालू ने भी कहा, जब हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं तो वे और बढ़ जाती हैं। चुराई हुई खुशी कभी सच्ची नहीं होती। चीकू ने भी अपने छोटे छोटे पंछियों से जादूगर के हाथ पर हल्का सा थपथपाया, जैसे कह रहा हो, हम सब आपके दोस्त हैं। जादूगर ने कभी किसी से इतनी दयालुता से बात करते नहीं सुना था। उसके कठोर चेहरे पर थोड़ी सी नरमी आई। दृश्य 11, जीवन ज्योति की वापसी। बच्चों की बातें सुनकर और उनकी दोस्ती देखकर धुंधला जादूगर की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम सब सही कह रहे हो, उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सोचा था कि चमक मुझे खुशी देगी, लेकिन इसने तो केवल मुझे और अकेला कर दिया। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और जीवन ज्योति की सारी चमक वापस चमकीले फूल में लौटा दी। देखते ही देखते फूल अपनी पूरी शक्ति से फिर से चमकने लगा। उसकी सुनहरी किरणें गुफा से बाहर निकलकर पूरे चमकवन को रोशन करने लगीं। जंगल फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ गया, बल्कि और भी ज्यादा सुंदर और चमकीला हो गया। दृश्य 12, दोस्ती और खुशी। जीवन ज्योति के वापस आते ही टिमटिमा परी के पंखों में भी फिर से चमक आ गई। धुंधला जादूगर अब अकेला नहीं था। उसने बच्चों और जानवरों से दोस्ती कर ली। वह अक्सर चमकवन में आता और बच्चों के साथ खेलता। अब उसकी गुफा में भी उतनी उदासी नहीं थी। उसने अपने जादू का इस्तेमाल लोगों की मदद करने और जंगल को और सुंदर बनाने के लिए किया। चमकवन में फिर से खुशियां लौट आईं। सभी जीव एक साथ मिलकर रहने लगे और धुंधला जादूगर अब दयालु जादूगर के नाम से जाना जाने लगा। दृश्य 13, अंतिम दृश्य और नैतिक। चमकवन पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकीला हो गया था।
लीला, चीकू, मीठी और टिमटिमा परी ने मिलकर एक बड़ी समस्या का हल निकाला था। उन्होंने सिर्फ जीवन ज्योति को ही नहीं बचाया, बल्कि एक अकेले जादूगर को भी दोस्ती और प्यार का महत्व सिखाया। अब जंगल में हर जगह हंसी और खुशी की आवाजें सुनाई देती थीं। बच्चों ने सीखा कि मिलकर काम करना और दूसरों की भावनाओं को समझना कितना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती, दयालुता और एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जादुई कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।